हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने सिविलियन ग्रुप बी और ग्रुप सी की 1110 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन नेवी रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सिविलियंस की यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहेगी आपकी, जिसमें जो आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ की यानी कि एमटीएस की पोस्ट रहेंगी, स्टाफ नर्सेज की पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट रहेंगी, स्टोर कीपर्स की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट जो है रहेंगी, जो कि आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और ये आपकी जो है परमानेंट और परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 1110 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 5 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 18 जुलाई 2025। तो 18 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पे रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 295 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। इसमें अगर आपने 10th क्लास कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। डिग्री और डिप्लोमा सबके लिए जो है, और अगर आपने आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, डिग्री वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, और आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। तो अप्लाई करने से पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या आपका 10th है या 12th है, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम 18 साल मांगी गई है, मैक्सिमम 45 साल। 18 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उनके लिए होगी आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो लिया जाएगा, अगर आपने फायरमैन की या फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, या आपका जो ट्रेड टेस्ट है अगर आप पर एप्लीकेबल है, आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका जो है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। जो ये स्टेज क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 90 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। मीडियम की अगर बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर रहेंगे। जिसमें भी आपका कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, वो आपका जो भी आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो उसमें आपकी परफॉर्मेंस यानी कि मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें सैलरी की आपकी, तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम जो सैलरी है आपकी 18,000 है और मैक्सिमम 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी रहेगा, इंक्रीमेंट भी रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट हुआ, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह, या आपका जो बैचलर डिग्री है आपके पास, या आपके पास डिप्लोमा है, या आपका ITI जो भी है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां पर जो है आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है, यानी कि आपने जो है यूजर नेम और पासवर्ड अपना नहीं बना रखा, तो आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना जो है अपना आपका रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, और वो सारे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करना है।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले फॉर्म को एक बार रिव्यू कर ले। रिव्यू में ये देख ले जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 5 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 जुलाई 2025। तो 18 जुलाई 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स और जो है अपडेट्स और गवर्नमेंट अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।